हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। दिल से सबके लिए बहुत बहुत प्यार। आज 99 पोर्टल है और कल रात से मेरे साथ कुछ आश्चर्यचकित घटनाएं हो रही थी। मैं शुरू से बताती हूँ। जब मुझे ये जर्नी मिली, मैं मेडिटेशन करती थी, स्पिरिचुअल जर्नी मिली थी। 2 साल मेडिटेशन, ध्यान और इनर वर्क मैं करने लगी। उसके बाद एक दिन सखा कृष्ण के फ़ोटो के सामने बहुत रोने लगी। मैं उन दिनों कुछ काल्की देवा के वीडियोस भी देख रही थी, तो मैंने उन्हें कहा, हे कृष्ण, मुझसे क्या गलती हो गई? मेरे सारे सपने, सारे ख्वाहिश, सब कुछ छीन गए। चलो, पर्सनल लाइफ में ना सही, प्रोफेशनल लाइफ में कितनी छोटी उम्र से ये सारे मेहनत करके मुंबई गई, स्ट्रगल की, मेहनत की, कहाँ कसर छोड़ा था मैंने कि मुझे कुछ भी हाथ ना लगा। मैं एक मकाम हासिल करना चाहती थी, बड़ी हीरोइन बनना चाहती थी। डांस के प्रतिभा, एक्टिंग के प्रतिभा भरपूर था, देखने में भी अच्छे बनाए आप। फिर भी क्यों क्यों आखिर मेरे साथ इतनी बदनसीबी, इतना अनफॉर्चुनेट? जिस काम में हाथ लगा रही थी सब ख़त्म हो जा रहे थे। कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, अपने ही धोखा दे के, तकलीफ़ दे के, दर्द दे के, मेरे सपने छीन के सब कुछ करके चले जा रहे थे। क्या था ये? क्यों इतना पीड़ा? तो बहुत रोने लगी। मैं बोली, मैंने कभी शिकायत नहीं किया, कभी नहीं कहा कि गॉड तूने ऐसा क्यों किया, पर आज मैं पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दो कृष्ण। क्या प्रॉब्लम है? क्या क्या तकलीफ़ थी? आप मुझे बता दीजिए। तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि कृष्ण खुद भी रो रहे, जैसे मैं रो रही थी वो खुद भी रो रहे थे। फिर मैं रिसर्च स्टार्ट की कल्कि देवा के ऊपर। मैं बोली, सखा कृष्ण, अब तक जो हुआ है, तभी सखा नहीं बोलती थी, हे कृष्ण, अब तक जो हुआ है वो ठीक है, लेकिन अब मुझे कल्कि देवा के ऊपर रिसर्च करके पता चला मैं एक मूवी बनाऊंगी और ये आप ही हो, इसलिए मेरे सपने कोई और ना छीने, मैं बनाऊंगी। उन्होंने हंस के कहा, ठीक है। फिर मेरे रिसर्च चालू हुई। मैं बहुत सांगरीला जो भी बताती हूँ ना, वो सब रिसर्च करने लगी और मैंने स्टोरी भी लिख डाला। बहुत मतलब हाई टेक्नोलॉजी और साइंस को मिक्सअप करके कल्कि देवा के ऊपर लेके साइंस को और स्पिरिचुअलिटी को मिक्स करके एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने सब्जेक्ट बना डाला। तो उसके बाद मुझे काफ़ी नॉलेज भी मिल गई थी वो स्टोरी बनाते हुए। फिर जब मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चला, फिर मैं श्री कृष्ण को जानने की शुरुआत की, क्योंकि कल्कि को जानने के लिए संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण को भी जानना ज़रूरी था। तो श्री कृष्ण को जानने के लिए फिर सीरियल देखना, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक और वो उनके मीनिंग और ये सब समझने की कोशिश करने लगी, श्री कृष्ण को जानने की कोशिश करने लगी। और हाँ, सत्य में मैं उनकी सखी बन गई। उन्होंने मुझे अपना सखी बना लिया। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और फिर मेरे दिमाग से वो क्लाउड्स, जो भी तकलीफ़ थे, वो सब चले गए और मैं सारे सत्य को जान पाई और समझ पाई। तो ये कल्कि देवा के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, कल्कि देवा के ऊपर मैं मूवी बनाऊंगी, सोचती रही। 88 पोर्टल से पहले जब मुझे रिज़ल्ट मिली और मुझे शिव बाबा के तरफ से करार दिया गया कि मैं जर्नी में पास आउट हो चुकी हूँ, अब मुझे अपना सोल मिशन और सारे जो भी कर्म करने में आई हूँ वो टिल द एंड ऑफ माई ब्रीथ आई विल डू एंड देन आई विल गो बैक टू माई होम परमानेंटली। तो ये मुझे न्यूज़ और ये मुझे सारे आभास हो गए। मैंने अपने वीडियोस भी शेयर किया, आप सबको पता है मुझे क्या साइन मिला, मुझे कैसे पता चला, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे कंप्लीट की। डिटेल्स में मैंने वीडियो बना बना के आप सबको दिया, प्लस इनर वर्क मैंने क्या क्या किया, कब कब क्या किया और कैसे मैंने अपना जर्नी कंप्लीट किया। अब इस दौरान क्या हुआ, मुझे एक डाउनलोड्स भी दिया गया था उन दिनों। एक चैनलिंग मैसेज था जहाँ पे मैंने बताया था कि कल्कि देवा जब कली के अंत करने आ चुके हैं। एक्चुअली 5 इयर्स बैक से शिवानी सिस्टर ये कहती रहती है कि सतयुग आ रहे हैं, सतयुग आ रहे हैं, बस आने ही वाले हैं। तो
उस टाइम पे तो मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन जब मैं परमात्मा से कनेक्ट कर पाई, शिवानी सिस्टर के कहे हुए मार्ग पर चलते हुए कंप्लीटली समझ में आ गया कि शिवानी सिस्टर जो बोल रही है वो सखा कृष्ण की बात है, कि आप परमात्मा से मिल जाओगे तो समझ में आएगा कि हाँ सत्य है। तो सतयुग आने वाला है। कई मास्टर सोल्स है जो यही बता रहे कि हाँ सतयुग आ रहे हैं, और हमें भी डाउनलोड्स हो रहा है बिकॉज ऑफ धरती में जो भी डिजास्टर्स और जो सब कुछ हो रहा है, इनसे पता चल रहा है कि सतयुग का प्रारंभ होने ही वाला है। क्योंकि अननेसेसरी बहुत सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो मतलब दूसरों को तकलीफ पहुंच रहा है, जो बहुत सारे मृत्यु हो रही है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना धरती की साफ सफाई हो रही है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, बहुत सारे मैसिव एवेकनिंग हो रही है, लोग परिवर्तित हो रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ तो डिफरेंट हो रहा है। तो सतयुग आने वाले हैं। तो सतयुग का प्रारंभ करने के लिए कल्कि देवा आ चुके हैं जी। कल्कि देवा आ चुके हैं, कल्कि देवा के एनर्जी आ चुके हैं। मेरे चैनल का नाम जो महाकाल वैष्णवेश्वराई रखा गया, वो सखा कृष्ण ने डिसाइड किए। सखा कृष्ण ने मुझे बताया ये नाम रखो। डिवाइन का चैनल है, हम सबका चैनल है, ठीक है। यहाँ पे सही नॉलेज दी जा रही है। हाँ, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, करना तो सखा का ही काम है, वही कर रहे हैं। तो अभी कल्कि देवा के बारे में ये जो जानकारी थी कि जो रिबर्थ के प्रोसेस से निकले हैं वो सारे ट्विन सोल्स, या जो स्टारशीट्स है जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, वो भी जो रिबर्थ के प्रोसेस से निकल के न्यू बर्थ में आए हैं, वो कल्कि देवा और माता वैष्णो देवी के एनर्जी से टैप इन कर चुके हैं। एनर्जी उनके ऊपर है। और जो महाकाल कल्कि देवा विष्णुदेव के 10वें अवतार अवतीर्ण होंगे, वो भी आएंगे, संभल गांव में जन्म होंगे। उनके बारे में मैंने जो भी रिसर्च करके पाया था कि संभल गांव में माता सुमति और विष्णु वैस देव के पुत्र रूप में जन्म लेंगे, और बाल्यावस्था में अपने पिता से परमिशन लेंगे कि मैं तिब्बत जाना चाहता हूँ, कि मुझे महादेव का ध्यान करना है। महादेव का ध्यान करने के बाद हनुमान जी और परशुराम जी मिलेंगे, और उनके गुरुज मिलेंगे जो उन्हें शिक्षा देंगे। बजरंगबली जी खुद उनको शिक्षा देंगे, बजरंगबली जी उनके गुरु होंगे। और हम जानते हैं विष्णुदेव के 10 अवतार में बजरंगबली जी, महाकाली, शिव पिता, गणेश देवा और भी शक्तियाँ हैं जो उनको साथ देंगे। तो कल रात को मुझे एक वीडियो मिला, मध्य प्रदेश के एक बाबा जी जो बहुत सारे बीमारों को ठीक कर रहे हैं, भूत प्रेत वाले जो लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं उन्हें 1 सेकंड में ठीक कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का मंत्र जप कर रहे हैं। वहाँ पे जो धाम है, वो बाबा जी का जो धाम है, वो धाम में एक तरफ शिव जी, शिवलिंग, बहुत प्राचीन शिवलिंग है वहाँ पे, शिव मंदिर, और एक तरफ बजरंगबली जी की मूर्ति। हजारों लोग वहाँ पे आ रहे हैं, चमत्कारी बाबा है। अच्छा, फिर मैंने तहकीकत करना शुरू किया और भी वीडियोस देखने लगी। विनोद कृष्णा जी, बाबा जी विनोद कृष्णा जी के नाम से जाने जाते हैं। तो वहाँ पे उनके महिमाएं चल रहा है, जवाब भी बहुत स्ट्रांगली देते हैं। कल्कि देवा के हिसाब से जैसे हमने वर्णना पाया था कि गौरवर्ण, सुपुरुष, सुंदर पुरुष और समस्त विश्व को एक तार में बांधने का ताकत रखेंगे। उनके वीडियोस देखते हुए हमने पाया कि वो ऑलरेडी यूरोप, इंग्लैंड, हर जगह पे प्रसिद्धि पा चुके हैं। इंडिया में तो है ही, सोशल मीडिया में भी बने हुए हैं। 26 वर्ष के आयु में हैं और उनके शादी भी होने वाली है। जी बिल्कुल, हैंडसम तो है, गोरे भी है और बहुत सुंदर है, दिव्य है, संस्कारी है। हनुमान जी उनके गुरु हैं। हनुमान जी का चमत्कार उनके साथ में है। वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, एक ही बात वो कह रहे हैं कि बालाजी, हनुमान जी, बस मैं कुछ नहीं, मैं तो एक शरीर हूँ और इनके ही काम है। तो ये
बहुत सारे क्लिपिंग्स हैं, आप देखते रहिए और आप भी हमें कमेंट करके बताइए कहीं ये कल की देवा तो नहीं। अच्छा, बुलडोजर वाली बात इनकी बड़ी फेमस हुई। कहते हैं कि अगर कोई मेरे बाप पे पत्थर मारे तो मैं वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक ही धर्म पे बिलीव करता हूँ और वो है एकता, मानव धर्म। सबसे पहला धर्म है मानव धर्म। कल की देवा के वर्णना में ये लाइन्स हमें मिला था। और भी कह रहे थे, राम के वंश इधर आइए, रावण के वंशज इधर से जाइए। जो लड़कियों को उन पे क्रश हो रहा है, उन लड़कियों को वो सीधा बहन कह रहा है। उनकी शादी के बारे में पूछा जा रहा है तो बोल रहे लव मैरिज नहीं, मेरी माता पिता और गुरु जिनको मेरे लिए शादी के लिए चुनेंगे, मैं उनसे शादी कर लूँगा। मीडिया में चाहे कुछ भी उनके बारे में बता रहे हो, मैंने सखा कृष्ण को कल पूछा, उनके बहुत सारे वीडियो देख के मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैंने बोला प्लीज़ सखा बताइए ना, क्या आप ही हो, क्या ये कल की देवा है? तो बस सखा मुंद मुंद मुस्का रहे थे और ना हाँ बोल रहे थे ना बोल रहे थे। तो मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर मैं सो गई। जब नींद से जागने से पहले कुछ देर मैं ना आंख बंद करके रखती हूँ, रात भर के सपने और वो सब एनालाइज करती हूँ। तो वहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा था उस क्षण में कि आप इस पे वीडियो बना लो अच्छे से, और जो आपके दिल में है आप सोचो और उसको सजा के बना लो। तो मैंने बोला ओके सखा। 88 नंबर आया तो मैंने बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स बोल ही रही थी। और उनके वीडियो देखा तो उसी वक्त मतलब 88 में उनके वीडियो से आवाज़ आया कल की। वो बता रहे थे कल की ही बात है, तो मुझे कल की, बस ये उनसे वो आवाज़ आई। मैंने सखा कृष्ण को देखा और मैं समझ गई। कल की देवा के माता पिता के नाम से इनके माता पिता का नाम, जन्म स्थान सिमिलर तो नहीं है, लेकिन इनके जो कर्म है, जिस तरह से पूरे यूनिवर्स की बातें कर रहे हैं, विश्व की बातें कर रहे हैं और सबको एक कह रहे हैं, सनातन धर्म ही सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सनातनी बनो, कहने का मतलब है कि सनातन धर्म आदि धर्म है और ये सत्य है। इंसान के धर्म, सनातन धर्म। नेक्स्ट पार्ट में हम इनके कुछ अलौकिक शक्तियों के क्लिपिंग्स देखेंगे और कुछ डिटेल्स में वर्णना करेंगे कल की देवा और इनके सिमिलरिटीज़ के बारे में। तब तक के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताएं। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।